पीएम मोदी के सबसे बड़े सिपहसालार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक महत्वपूर्ण बात कही थी। सुनिए। 2019 के चुनाव में मैं पार्टी का अध्यक्ष था और ये राहुल बाबा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। उसके बाद उन्होंने राहुल गांधी को एक खुली चुनौती भी दी थी। और राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो, इस चुनौती में ही छिपी है वो लड़ाई जो देश के अलग अलग कोनों में गूंज रही है, लेकिन इसके केंद्र में राहुल गांधी हैं जो लगातार हिंदू धर्म में भ्रम फैला रहे हैं। हिंदू धर्म में और हिंदुत्व में फर्क है, क्योंकि अगर फर्क नहीं होता तो नाम एक ही होता। अब मैं कहानी को आगे बढ़ाऊं उससे पहले राहुल गांधी की जेब कतरे वाली कहानी सुनाता हूं। बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप जब ये सुनेंगे ना तब आपको ये किस्सा अच्छे से समझ में आएगा। पहले ये कहानी सुनिए। देखिए, जेब कतरा क्या करता है। जेब कतरा सबसे पहले अकेला नहीं आता है, ग्रुप में आता है। सही बात। ये जो 2-3 लोग आते हैं, पहला काम क्या करते हैं? पहला काम ये आपका जो ध्यान है आपके जेब से दूर ले जाते हैं। वो आपका ध्यान उधर ले जाएगा। जब आप उधर देखोगे पीछे से जेब काट देगा। अब जो ये पॉलिटिकल सिस्टम का जेब कतरा है वो आपका ध्यान कैसे भटकाएगा, ये भी आप खुद राहुल गांधी की जुबान से ही सुन लीजिए। ऐश्वर्या राय की बात करेंगे, अक्षय कुमार की बात करेंगे। देखो देखो, अक्षय कुमार को देखो, सूट पहना हुआ घूम रहा है। देखो कितने अच्छे कपड़े पहना है। लेकिन इस समय ऐश्वर्या राय या अक्षय कुमार से काम बनने वाला नहीं है, क्योंकि ये देश है ना, ये पॉलिटिकली बहुत वाइब्रेंट हो चुका है, बहुत जागरूक हो चुका है। इसलिए नए मुद्दे की तलाश करनी थी और राहुल बाबा ने वो मुद्दा भी तलाश लिया, हिंदुत्व का, क्योंकि इसी के आसरे पीएम मोदी को टारगेट किया जा सकता है और विकास के काम में बाधा भी डाली जा सकती है। उसकी बात नहीं होगी फिर। एक बार अगर हिंदुत्व की चर्चा शुरू हो गई तो जाहिर तौर पर राहुल गांधी ने कमान संभाली और हिंदुत्व को गाली देना शुरू कर दिया। हमें एक बार फिर इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है। इसके बाद उन्होंने एक विवादास्पद पादरी से गाली दिलवाई। Jesus Christ is a form of God. Is that correct? He's a real God. He's a real God. That's not like Sakti. फिर यही नहीं ठहरे, बिहार में जो इनके सहयोगी हैं, उन्हीं की सरकार है और नीतीश कुमार के शिक्षा मंत्री, उनसे रामचरितमानस को लेकर नफरत फैलवाया, वो भी शिक्षा मंत्री से। आप सुन लीजिए। एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट। ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। अब आपके मन में ये हो सकता है कि इसमें राहुल गांधी कहां है? तो भैया, राहुल गांधी की जो पार्टी है उसी की तो सरकार है ना बिहार में, वो तो सहयोगी पार्टी है। और राहुल गांधी ने क्या खारिज किया? शुरुआत तो वहीं से हुई और फिर वही सीरा पकड़कर उत्तर प्रदेश में जो इनके पूर्व सहयोगी है ना अखिलेश यादव, उनकी पार्टी के नेता ने हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस को लेकर अपशब्द कहा। कुछ हिस्सा वो भी सुन लीजिए। तुलसीदास की रामायण को ही प्रतिबंधित कर देना चाहिए। फिर टीम केजरीवाल कैसे पीछे रहे। पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने रामचरितमानस पर विवादास्पद बयान देने वाले सभी लोगों का समर्थन कर दिया। डॉक्टर चंद्रशेखर ने गलत क्या कहा? और इन सब के बीच सारे न्यूज चैनलों ने एक बाबा को पकड़ लिया। देख ही रहे होंगे, लगातार बाबा के बारे में चल रहा है। चमत्कार, अंधविश्वास, सिद्धि, तमाम चीजों की बात हो रही है इसी के इर्द गिर्द। ऐसा लगता है कि देश में और कुछ बचा ही नहीं, कोई मुद्दा ही नहीं है। कहीं विकास का मुद्दा कैसे गायब हो गया, आप ये समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन असली सवाल कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है? ऐसा क्या हो गया जो अचानक से सारे मुद्दे इसी के इर्द गिर्द घूमने लगे? ऐसी कौन सी परिस्थिति पैदा हो गई? तो इसके लिए आपको फिर से अमित शाह की बात पर आना पड़ेगा। जो उन्होंने ललकारा था, उनकी जो ललकार थी, प्रधानमंत्री मोदी का जो संकल्प था, वो लोगों की सिद्धियां पूरी ना हो सके जो 1 जनवरी 2024 को पूरी होनी है, उसी को नकारने के लिए ये सारी शक्तियां एक साथ काम कर रही हैं और आज के वीडियो में इसी को डिकोड करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल।
इस देश ने राम मंदिर निर्माण के लिए सैकड़ों वर्षों तक संघर्ष किया। कोई अराजकता नहीं की, बल्कि कानून का रास्ता अपनाया। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लोग पहुंचे और उसके बाद राम मंदिर निर्माण का रास्ता प्रशस्त हुआ। लेकिन आप जरा सोचिए, कांग्रेस से लेकर सपा, बसपा या फिर केजरीवाल से लेकर ममता तक, इन सभी नेताओं ने भगवान राम को लेकर क्या कुछ टीका टिप्पणी नहीं की। लेकिन जब राम मंदिर निर्माण के रास्ते में अवरोध पैदा करने के सारे तरीके फेल हो गए, तो अब क्या हो रहा है? राम मंदिर का निर्माण होगा। और थोड़ी कल्पना कीजिए, मैं आपको ये विजुअल दिखा रहा हूं। जब राम मंदिर निर्माण हो जाएगा, तब उसकी भव्यता, दिव्यता की जो अनुभूति देश के लोगों तक पहुंचेगी, तो कैसा माहौल बनेगा, किस प्रकार से पूरा देश राममय हो जाएगा, वो आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन अब इन तस्वीरों के बाद आपको फिर से मैं राजनीति के मैदान में लेकर आता हूं, और जरा सुनिए, इसी राम मंदिर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी से एक बात कही थी। अब वो सुनना जरूरी है, सुनिए। राहुल बाबा हर रोज पूछते थे, मंदिर वही बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। और इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने राम मंदिर निर्माण की पूरी तारीख बता दी। फाइनल रिजल्ट आने वाला है दोस्तों, और ये खुद अमित शाह जी ने कहा है, सुन लीजिए। और राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो, और सब रूम वालों आप भी टिकट करा लो। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। अब जरा संयोग देखिए, जिस वर्ष लोकसभा का चुनाव होगा, उसी वर्ष इस देश में अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा 1 जनवरी 2024 को। यानी जो भी लोग इस मंदिर निर्माण को रोकने में लगे हुए थे, उनके मंसूबे तो ध्वस्त हो जाएंगे ना। अब इन परिस्थितियों में आपको राहुल गांधी का एक महत्वपूर्ण बयान सुनाता हूं। यह बयान बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आपको जो पूरी लीक है ना, वो पता चलेगा। सुनिए। India is not in a good place. The BJP has spread kerosene all over the country. You need one spark and we'll be in big trouble. देख रहे हैं ना, राहुल गांधी को पता है कि एक चिंगारी से पूरे देश में आग लगाई जा सकती है। हालांकि ये आरोप भाजपा पर लगा रहे हैं, लेकिन सत्य तो कुछ और है, सत्य कहीं और छिपा है। और बाकायदा राहुल गांधी इसकी तैयारी करते हैं। कई जगह वो ये बताते हैं कि देश में आग लगने वाली है। आप ये बयान सुनिए। अभी ये लड़ाई शुरू हुई है, आने वाले समय में आपको दिखेगा हिंदुस्तान में आग लगेगी। अब आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि राहुल गांधी ने आखिर किया क्या है। देखिए, ये जब सारी बातें हो रही है ना, तो कोई मोदी जी या शाह ने आकर के इस तरह के मुद्दे नहीं उठाए, हिंदुत्व ये सारे मुद्दे नहीं उठाए। लेकिन राहुल गांधी ने क्या किया, वो समझना बहुत जरूरी है। राहुल गांधी ने कभी हिंदू और हिंदुत्व को लेकर भ्रम फैलाया, फिर कभी तपस्वियों और पुजारियों की बात कहकर लोगों को भ्रमित करने का काम किया। कभी उन्होंने श्री राम और जय सिया राम की बात कहकर अनाप शनाप बातें कही, मतलब एक तरीके से भ्रमित करने का प्रयास किया। फिर कभी उन्होंने हर हर महादेव को लेकर लोगों को भ्रमित किया, यानी धर्म को लेकर वो लगातार चिंगारी देते रहे। उन्होंने कभी अपने आप को रोका नहीं। पूरे भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीर को आप देखिए, हर जगह हर तरफ उन्होंने सिर्फ और सिर्फ धर्म की बातें की। और अब आप इसका नतीजा देखिए। बिहार में इनके सहयोगी और नीतीश सरकार में शिक्षा मंत्री, जो इस्लाम को मोहब्बत और ईमान का पैगाम देने वाला मानते हैं, उन्होंने रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बता दिया। जरा सोचिए, रामचरितमानस की हर घर में पूजा होती है रामचरितमानस की, और उसे ये जनाब नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बता रहे हैं। और अब जब चिंगारी भड़काई जा रही है, तो कहां कहां तक जाएगी,
इसका अंदाजा लगाना आसान नहीं है दोस्तों। और अब आप देखिए, जो धर्मनिरपेक्षता का कंबल ओढ़कर अनाप शनाप काम करते हैं ना सेक्युलर पार्टियां, उसमें एक समाजवादी पार्टी भी है। अखिलेश के सहयोगी स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि रामचरितमानस यानी श्री राम का जो चरित्र है वो बकवास है, इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। आप देख लीजिए, ये उत्तर प्रदेश में इतने कद्दावर नेता है, ये कई पार्टियों में रहे, जब तक भाजपा में रहे एक शब्द नहीं कहा, मंत्री रहे, और जैसे ही यहां अखिलेश के पास पहुंचे तो किस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं आप समझने की कोशिश कीजिए। और इसी कड़ी में कर्नाटक का एक स्वघोषित रैशनलिस्ट समूह सामने आया, जिसमें एक विवादास्पद लेखक है के.एस. भगवान। जानते हैं इन्होंने क्या कह दिया? ये कह रहे हैं कि श्री राम सीता जी के साथ बैठक कर शराब पीते थे। आप जरा सोचिए किस प्रकार की बातें कही जा रही। ये उसी चिंगारी का असर है जो राहुल गांधी ने बोलते थे ना कि चारों तरफ फैला हुआ बस एक चिंगारी दीजिए आग लग जाएगी। ये उसी का असर है। ये जो भगवान साहब हैं केस, इनका भी एक छोटा सा बयान सुन लीजिए। शीतमादाय बाहुभ्याम मधुमैरेयकम। अब जरा आप अपने मन में ये ख्याल रखिए और सोचिए कि क्या राहुल गांधी जिस चिंगारी की बात कर रहे थे, क्या ये वही चिंगारी है जो अलग अलग जगहों पर आग के रूप में निकल रही है? और आग, ये कैसी आग है आप समझिए, समाज को जलाने वाली आग है। और क्या इसी वजह से महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति जैसी संस्थाएं कुकुर मुत्ते की तरह सामने आ गई? और इसके राष्ट्रीय संयोजक हैं श्याम मानव। उन्होंने सनातन धर्म का प्रवचन देने वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती दे दी। चलिए अच्छा है, ये देश तो वैसे भी विकास कर रहा है, चुनौती देना चाहिए। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि 2013 से 2015 के दौरान जब इस कानून के लिए श्याम मानव आदि लोग हिंदू धर्म को टारगेट कर रहे थे, उसी समय गरीबों की मसीहा मदर टेरेसा को संत की उपाधि देने की प्रक्रिया वेटिकन में चल रही थी। अब आप पूरी खबर को समझने की कोशिश कीजिए। इस प्रक्रिया में मदर टेरेसा के 2 चमत्कारों को पोप को सत्यापित करना होता है और इसके लिए चमत्कार खोजे गए। आप ये समझ, बड़े ध्यान से देखिएगा खबरों को दोस्तों। और 2 चमत्कारों के सत्यापन के बाद उन्हें संत की उपाधि दी गई। और जिन लोगों पर इस चमत्कार का असर पड़ा वो लोग अभिभूत थे कि मदर टेरेसा के चमत्कार का उन पर असर हुआ। लेकिन तब ये अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के लोग और श्याम मानव आंखों पर पट्टी बांधे हुए थे। आज सनातन धर्म में यदि चमत्कार की बात होती है तो उन्हें अवैज्ञानिक लगता है, वो उस पर सवाल खड़े करते हैं। लेकिन ईसाई धर्म में संत बनने के लिए जिन चमत्कारों का होना जरूरी है उस पर कोई सवाल क्यों नहीं खड़ा किया जाता है? और यही तो डबल स्टैंडर्ड है, यही डबल स्टैंडर्ड है दोस्तों। क्योंकि जब सनातन धर्म की बात आती है तो ये सारे के सारे लोग उसे बदनाम करने में लग जाते हैं, उसे खंडित करने में लग जाते हैं। लेकिन जब दूसरे धर्म की बात आती है तो इन्हें घिघी बन जाती है और ये कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन ये सब चीजें क्यों हो रही हैं? फिर वही सवाल, ये चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरा होने जा रहा है। और ये राम मंदिर इस देश की सनातन संस्कृति, इस देश की आत्मा का जो प्रतीक है, उसकी पताका को लहराने के लिए एक प्रतीक बनने वाला है, इस देश के सम्मान का प्रतीक बनने वाला है। साथियों, इतिहास के बीते काल खंड में विदेशी शक्तियां ने जो भारत का सनातन वैभव है उसे लूटकर आर्थिक तरक्की की। लेकिन सच्चाई क्या है? यहाँ का जो वैभवशाली परंपरा है, यहाँ की जो सनातन शक्तियां हैं, उसको ध्वस्त नहीं कर सकी, उसका नामो निशान मिटाया नहीं जा सका। वो आज भी जीवित हैं और कल भी जीवित थी। लेकिन एक बात जरूर कहनी पड़ेगी कि आज जब ये सनातन शक्तियां
अपने पुराने वैभव को फिर से उसी परंपरा में स्थापित करने जा रही है, तो वो सारी शक्तियां जो इसे मिटाना चाहती थी वो छटपटा रही, वो बिलबिला रही हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आजादी के बाद ये पहला कालखंड ऐसा आया है जिसमें आम जनता जागरूक है, वो अपनी बात को सामने रखती है, वो एकमत होने की कोशिश भी कर रही है, और यही इस देश के लिए एक शुभ संकेत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और फेसबुक के मेरे साथियों से भी निवेदन है कि वो मेरे पेज को लाइक करें, फॉलो करें और अपना प्रेम यूं ही बनाए रखें। नमस्कार।